हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले भारतीय इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो कई एग्जामों में पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? महात्मा गांधी, ए.ओ. होम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी की बात करें तो ये बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने ही बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस चीज को याद रखिएगा, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अब कब किया था इन्होंने 1905 में किया था। 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनकी मृत्यु के बाद गांधी जी ने तिलक फंड की स्थापना की थी, जिससे कि 1 करोड़ से अधिक धन इकट्ठा हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, 1 करोड़ से अधिक धन इकट्ठा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो ए.ओ. होम है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? ए.ओ. होम के पहल पर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। इनको कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। ए.ओ. होम को कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। ए.ओ. होम को कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1885 बम्बई में, 28 दिसंबर 1885 लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 सूरत में, 25 दिसंबर 1885 दिल्ली में। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये कहाँ पर है? ये मुंबई पर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो लखनऊ अधिवेशन जो है ये 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ में ही हुआ था। इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबिका, इस चीज़ को याद रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 ईस्वी के अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो लखनऊ अधिवेशन है वो 1916 ईस्वी में हुआ था और इनके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, वेमेश चंद बनर्जी, वी राघवाचारी, फिरोज शाह मेहता। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अब दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ की? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कब? एक तो 1881 में अध्यक्ष रह चुके हैं और 1893 में और 1906 ईस्वी में। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। 1881 है। और इन्होंने ही, दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो वेमेश चंद बनर्जी है। वी राघवाचारी की बात करें तो ये 1890 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1890 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। वी राघवाचारी 1890 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये 1920 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1920 में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। कहाँ पर हुआ था ये नागपुर में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये नागपुर में
हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेवेल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड लिंटन है। लॉर्ड लिंटन की बात करें तो इन्होंने अलीगढ़ में, लॉर्ड लिंटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम, लॉर्ड लिंटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, प्राज्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, लॉर्ड लिंटन ने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो प्राज्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रनाडे, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो महादेव गोविंद रनाडे है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। अब लॉर्ड रिपन की बात करें तो इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की जो आयु होती है, सिविल सेवा में जो प्रवेश की आयु होती है वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने ही सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा में 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। इनके समय में ही हंटर आयोग का गठन हुआ था, याद रखिएगा इस चीज़ को। इनके समय में ही हंटर आयोग का गठन हुआ था, हंटर आयोग का गठन हुआ था। और इसके समय में ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है उसको रद्द कर दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है इसको रद्द कर दिया गया था। और इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? तो पारित किसने किया था? पारित लॉर्ड लिंटन ने किया था। और रद्द किसने कर दिया? रद्द किसने कर दिया? लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. होम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो जल्दी से आंसर बताइए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा की गई थी? ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जल्दी से बताइए, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत समाज सेवा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, उपयुक्त सभी कारण। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी कारण है। उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान वाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर तो पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 11 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, वेवेल, लिंटन। तो जल्दी से बताइए बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीनों है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दक्षिण शिक्षा समाज किसके द्वारा की गई थी? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए ये इसका सही आंसर क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? किसने कहा था ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश समाज के कफन में कील बनकर रहेगा, ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। तो जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हृदय लाल, भाई परमानंद, चंप कर्मण पिल्लाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो जल्दी से आंसर बताइए, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका में गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ है? बंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, पूना अधिवेशन। तो सही जवाब क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो सरदार भगत सिंह। कौन है? सरदार भगत सिंह। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले जो क्रांतिकारी थे वो भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था?
केंद्र संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी का कारण। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो केंद्र संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, ये तीनों है। इसका जो सही आंसर है वो तीनों यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था। 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन। तो जल्दी से आंसर बताइए, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो 1916 लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1912, 1914, 1916, 1918। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो जो लखनऊ समझौता है वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय व विपिन चंद्र पाल के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो नेतृत्व है वो श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों के द्वारा किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो जो रोलेट एक्ट का जो उद्देश्य था वो इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी। 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 15 मई 1920, 24 नवंबर 1919। तो जल्दी से आंसर बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जो जलियांवाला जो बाग है, जलियांवाला हत्याकांड जो है वो कब हुआ था। वो 13 अप्रैल, जिसको याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए और इजी क्वेश्चन है। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या था। तो इनका जो प्रस्ताव था वो उपयुक्त सभी था। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग। तो इनका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना, चोरी चोरा कांड के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा,
या लाला लाजपत व लोकमान्य तिलक के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरीशाही को शक्तिशाली बनाने और प्रस्ताव को विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्ताव को विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही आंसर है वो पूरा है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928, मार्च 1928, फरवरी 1929, मार्च 1929 ईस्वी। तो जल्दी से आंसर बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो जो साइमन कमीशन है वो भारत 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 1, 2, 3 या एक भी सदस्य भारतीय नहीं था? तो बताइए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। 7 सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो इसका जो सही आंसर है वो एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। 7 सदस्य साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? साइमन कमीशन के द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? दैत्य शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी सिफारिशें। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। साइमन कमीशन के द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो साइमन कमीशन के जो द्वारा है वो सभी सिफारिशें की गई थी। दैत्य शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना और संघ शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? सर शिवास्वामी अय्यर, सर सफात अहमद खां, मी एंडूज, पी.ई. रॉबर्ट्स। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सर शिवास्वामी अय्यर है। सर शिवस्वामी अय्यर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? कौन सा सुझाव दिया गया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, 1928 को कलकत्ता अधिवेशन, 1922 के गया अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? कब किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1932। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 6 अप्रैल 1930 है। क्या है? 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, या उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? 12 नवंबर 1929, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1931, 1932। तो जल्दी से आंसर बताइए, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? वो 12 नवंबर 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जल्दी से आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1931, मार्च 1932, 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1932। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो द्वितीय सम्मेलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? चाय व बागान संघों की विशेष प्रतिनिधित्व, स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो दलित वर्गों के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया था? 7 सितंबर 1930, 12 अक्टूबर 1931, 17 नवंबर 1932, 17 दिसंबर 1933। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो 17 नवंबर 1932 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 21 नवंबर 1939, 22 दिसंबर या 22 जनवरी 1940। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी या उपयुक्त सभी बातें। तो जल्दी से आंसर बताइए, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती स्थिति और जापानी संकट, उपयुक्त सभी। तो क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती स्थिति और जापानी संकट, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1942, 1942 या 1943, 1944। तो जल्दी से आंसर बताइए, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो 8
8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित किया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए और बी दोनों है। यहाँ पे आंसर यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की सफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमान्य व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, उपयुक्त सभी का कारण। तो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो इसका जो कारण था उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।